सोचो, एक आदमी सूट पहने हुए, ब्लैक टाई, डार्क सनग्लासेस, हाथ में एक ब्रीफ केस और फिर हवा में गायब। ये कोई मूवी का सीन नहीं है, ये है अमेरिका की सबसे बड़ी अनसॉल्व्ड मिस्ट्री। इस आदमी का नाम था डीबी कूपर, या शायद ये नाम भी झूठा था। आज 50 साल बाद भी एफबीआई, पुलिस, इन्वेस्टिगेटर्स और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज एक ही सवाल पूछ रहे हैं, डीबी कूपर कौन था? क्या वो जिंदा बचा, फिर हवा में ही मर गया? आज की वीडियो में हम जानेंगे डीबी कूपर की मिस्ट्री के बारे में। एक नॉर्मल फ्लाइट जो हिस्ट्री बन गई। 24 नवंबर 1971 में थैंक्स गिविंग से एक दिन पहले पोर्टलैंड एयरपोर्ट पर एक वेल ड्रेस्ड आदमी आता है, सूट, ब्लैक टाई, डार्क सनग्लासेस पहनकर, बिल्कुल एक बिजनेसमैन जैसा। वो टिकट लेता है नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइन फ्लाइट 305 की। डेस्टिनेशन थी सिएटल। DB Cooper's ticket in the name of Dan Cooper. 30 मिनट की फ्लाइट, कोई सिक्योरिटी चेक नहीं, कोई स्कैनिंग नहीं, क्योंकि 1971 में हाईजैकिंग इतनी कॉमन नहीं थी। प्लेन टेक ऑफ करता है, सब कुछ नॉर्मल है, तभी वो आदमी एक एयर होस्टेस को एक छोटा सा नोट देता है। एयर होस्टेस सोचती है फोन नंबर होगा, पर जब वो नोट पढ़ती है उसके हाथ कांप जाते हैं। नोट में लिखा था, मिस, आई हैव अ बॉम्ब हियर एंड आई वुड लाइक यू टू सिट बाय मी। बॉम्ब जो शायद कभी फटा ही नहीं। ऊपर अपना ब्रीफकेस थोड़ा सा खोलता है, द रेड स्टिक्स, वायर्स, बैटरी। बॉम्ब रियल लग रहा था, पर इंटरेस्टिंग बात ये है, आज तक कोई कंफर्म नहीं कर पाया कि बॉम्ब रियल था या फेक। ऊपर का बिहेवियर बिल्कुल अलग था, ना एग्रेसिव ना पैनिक, वो कामली बैठा है, ड्रिंक ऑर्डर करता है, सिगरेट पीता है, जैसे वो जानता हो सब कुछ उसके कंट्रोल में है। उसकी डिमांड सिंपल थी, $2 लाख कैश, 4 पैराशूट्स और पुलिस इंटरफेरेंस बिल्कुल नहीं। सोचो, कौन सा हाईजैकर एक्स्ट्रा पैराशूट्स मांगता है? यहीं से मिस्ट्री और गहरी होती गई। पैसे मिल गए, फिर क्या? सीएटल एयरपोर्ट पर पुलिस उसकी सारी डिमांड मान लेती है। $2 लाख कैश लाया जाता है और डीबी कूपर को दिया जाता है, और वो $2 लाख कैश सब $20 के नोट में होता है। हर एक नोट का सीरियल नंबर रिकॉर्ड किया जाता है। ऐसे ही कूपर पैसा वेरीफाई करता है, वो सारे पैसेंजर्स को छोड़ देता है, सिर्फ कॉकपिट क्रू रह जाते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कूपर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, वो सिर्फ एक काम चाहता था, गायब होना। रात, बारिश और आखिरी जंप। प्लेन दोबारा टेक ऑफ करता है, रात का टाइम, अंधेरा, बारिश। ऊपर पायलट को बोलता है, प्लेन स्लो रखो, लैंडिंग गियर नीचे रखो और रियर स्टेयर केस ओपन रखो। बोइंग 727 में पीछे से जंप करने का ऑप्शन होता था। 10,000 फीट की हाइट, तेज हवा, जीरो विजिबिलिटी और फिर कॉकपिट को एक झटका महसूस होता है। बस इतना, ऊपर जंप कर चुका था, पर कहाँ, किस जंगल में, किस नदी में, कोई नहीं जानता। अगर वो मर गया तो सबूत कहाँ है? एक्सपर्ट्स कहते हैं वेदर बहुत खराब था, एरिया डेंस फॉरेस्ट था, ऊपर के पास प्रॉपर स्काई डाइविंग सूट नहीं था, इस हिसाब से तो वो मर जाना चाहिए था। पर कोई बॉडी नहीं मिली, कोई पैराशूट नहीं मिला, कोई कपड़े नहीं मिले, जैसे वो हवा में डिसॉल्व हो गया हो। फिर 9 साल बाद एक नया शौक। 1980 में एक छोटा लड़का कोलंबिया रिवर के पास खेल रहा था। वो सैंड के नीचे से कुछ निकालता है, और वो क्या चीज थी? वो चीज थी पैसा। जब पुलिस चेक करती है तो उनके होश उड़ जाते हैं। ये वही मनी थी जो डीबी कूपर को दी गई थी। सीरियल नंबर मैच हो गए, पर सिर्फ $5,800 थे। बाकी के $1,94,200 कभी नहीं मिले। ना वो मनी मार्केट में यूज हुई, ना बैंक में डिपॉजिट की गई, ना किसी क्राइम में यूज करी गई। ऐसे पैसा भी कूपर के साथ डिसॉल्व हो गया हो, यानी गायब हो गया हो। तो डीबी कूपर था कौन? एफबीआई ने 800 से ज्यादा सस्पेक्ट्स चेक किए। कुछ लोग कहते हैं वो एक्स मिलिट्री पैराट्रॉपर था, उसे प्लेन्स की परफेक्ट नॉलेज थी। वो काम इसलिए था क्योंकि ये उसका पहला जंप नहीं था। कुछ लोग कहते हैं वो एयरलाइन इंडस्ट्री का बंदा था, उसे बोइंग 727 के सीक्रेट्स पता थे। और कुछ लोग ये भी मानते हैं वो जिंदा बच गया, नई आइडेंटिटी बना ली और नॉर्मल जिंदगी जीने लगा। 2016 में एफबीआई ने केस को ऑफिशियली क्लोज कर दिया, पर सच मिस्ट्री कभी क्लोज नहीं हुई। अगर कूपर मर गया तो उसकी बॉडी कहाँ है? अगर वो जिंदा रहा तो पैसा यूज क्यों नहीं कर रहा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या डीबी कूपर हमारे बीच ही कहीं छुपा हुआ था या छुपा हुआ है? शायद डीबी कूपर एक आदमी नहीं था, वो एक आइडिया था, एक रिबिलियन, एक परफेक्ट एस्केप। इसलिए आज भी जब प्लेन आसमान में उड़ता है, कुछ लोग कहते हैं कहीं ना कहीं डीबी कूपर अभी भी उड़ रहा है। बाकी आपको क्या लगता है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।